Morning student, yesterday we study about angles and today we study about type of angle. There is 4 types of angle. First, acute angle. First है acute angle. It measures less than 90 डिग्री. ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम मेजर करे वो होता है एक्यूट एंगल. जैसे कि ये वाला एंगल, इसको हम नेम करेंगे AOB. अब ये जो एंगल फॉर्म हुआ है ये है 90 डिग्री से कम. ये 30 डिग्री भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है या 50, 60, बट 90 डिग्री से कम होगा तो वो होता है एक्यूट एंगल. इसके बाद है राइट एंगल. सेकंड, राइट एंगल. इट मेजर 90 डिग्री. जो 90 डिग्री को मेजर करता है वो होता है राइट एंगल. जैसे कि एकदम स्ट्रेट ये बना दिया POQ, और ये जो एंगल फॉर्म होगा ये है एकदम स्ट्रेट. ये वाला एंगल फॉर्म हुआ तो ये एग्जैक्ट हमेशा 90 डिग्री होता है. ऑलवेज राइट एंगल ऑलवेज इज 90 डिग्री. इसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल. थर्ड एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल. इट मेजर more than 90 degree but less than 180 degree. जो 90 डिग्री से ज्यादा मेजर करे बट 180 डिग्री से कम मेजर करे. जैसे कि ये एंगल AOB. अब ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 90 डिग्री से ज्यादा है बट 180 डिग्री से कम है. इसको हम लिखेंगे एंगल AOB और इससे हम राइट करेंगे एंगल POQ एंड दिस इज एंगल AOB. तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये 120 भी हो सकता है, 130, 140 आगे इस तरह से, बट 180 से कम होगा. इसके बाद लास्ट एंगल है स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल क्या है? इट मेजर 180 डिग्री. जो 180 डिग्री को मेजर करे वो है स्ट्रेट एंगल. ये होता है स्ट्रेट एंगल. तो यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये एंगल AOB. ये जो एंगल फॉर्म हुआ ये है 180 डिग्री. एग्जैक्ट 180 डिग्री होता है, ना कम ना 180 डिग्री से ज्यादा. तो ये है टाइप्स ऑफ एंगल. एक्यूट एंगल इट मेजर लेस देन 90 डिग्री. राइट एंगल इट मेजर राइट एंगल इट मेजर 90 डिग्री. फिर ऑब्ट्यूज एंगल इट मेजर्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. एंड एट लास्ट स्ट्रेट एंगल दैट इज 180 डिग्री मेजर करता है. तो ये है टाइप्स ऑफ एंगल. इसके बाद एक्टिविटी 2.4. इस एक्टिविटी में आइडेंटिफाई द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर डोर दैट फॉर्म एंगल्स. ट्रेस अलोंग देम टू ड्रॉ रेज. 1 इज डन फॉर यू. आपको एक डोर की पिक्चर दी हुई है और इस डोर में आपको एंगल्स आइडेंटिफाई करने हैं कि इसमें कौन सा एंगल क्रिएट हो रहा है. और 1 एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है क्रिएट करके कि 1 एंगल आपको फॉर्म करके दिया हुआ है. जैसे कि मैं आपको शो कर देती हूँ बुक. यहाँ पे आपको ये वाला एंगल आपको फॉर्म करके दिया हुआ है. अब आपको आइडेंटिफाई करने, तो इसी तरह से एक एंगल यहाँ फॉर्म हो जाएगा, एक एंगल यहाँ पे और एक एंगल यहाँ पे. तो ये एंगल्स हम फॉर्म कर देंगे इसी तरह से जैसे ये वाला फर्स्ट एग्जांपल है आपको दिया हुआ है।
अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है डू दीज रेज फॉर्म एंगल्स, ये जो रेज दी हुई है क्या ये एंगल फॉर्म करती है, यस या नो? तो इसका आंसर आएगा यस, ये एंगल फॉर्म करती है। जैसे कल हमने देखा था कि जब टू रेज को हम किसी भी कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं तो क्या वो एक एंगल फॉर्म करती है क्या? तो वो एक एंगल फॉर्म होता है वहां पे। इसी तरह से यहाँ पे होगा रेज एंगल फॉर्म करती है। What can you say about these angles? तो आप इन एंगल्स के बारे में क्या कह सकते हैं? तो देखिए हम क्या बताएंगे, these angles। तो हम अपना आंसर राइट करेंगे इन दिस द horizontal and vertical rays। अब ये जो रेज है ये कौन सी है, हॉरिजॉन्टल है एंड वर्टिकल है, दोनों है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेज मीट एट ए कॉमन पॉइंट। टू फॉर्म एन एंगल। यानी कि जैसे कि हम देखें तो ऐसे हमारा एंगल बना हुआ है टू रेज का, ये एंगल फॉर्म हुआ। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही है, तो ये एक एंगल फॉर्म कर रही है ये वाला। तो ये जब एक कॉमन पॉइंट पे मिलती है तो ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इन दिस द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेज मीट एट ए कॉमन पॉइंट टू फॉर्म एन एंगल। This type of angle is called right angle। और ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। इस तरह से ये एंगल बन रहा है, टू रेज जब किसी भी कॉमन पॉइंट में मीट हो रही है, ये एंगल बन गया। तो ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। और अभी हमने टाइप्स ऑफ एंगल में देखा कि जो 90 डिग्री को मेजर करता है वो राइट एंगल होता है। तो इस एक्टिविटी में आंसर हम इसी तरह फिल करेंगे, इन दिस द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट टू फॉर्म एन एंगल। जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेज है वो किसी एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही है एंगल फॉर्म करने के लिए, एंड दिस टाइप ऑफ एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। और ऐसा एंगल कैसा कौन सा कहलाता है, राइट एंगल कहलाता है। तो यह है एक्टिविटी 2.4। एक्टिविटी 2.5 आइडेंटिफाई एंड मार्क राइट एंगल इन द गिवन इमेज। अब आपको क्या करना है, इमेजेस दी हुई है उसमें राइट एंगल फाइंड करना है और उनको मार्क करना है। अब राइट एंगल का हमें पता है विच मेजर 90 डिग्री एंड एकदम स्ट्रेट लाइन होती है इसकी। तो ये जो फर्स्ट पिक्चर है डोर की, तो डोर में जैसे भी हमने 2.4 एक्टिविटी में किया एग्जैक्ट वैसे ही 4 एंगल्स क्रिएट हो जाएंगे 4 कॉर्नर्स पर। इसी तरह नीचे एलईडी की या टीवी की जो पिक्चर है उसमें भी स्ट्रेट एंगल 4 कॉर्नर्स पर क्रिएट हो जाएंगे। इसके बाद ये जो नेक्स्ट पिक्चर है इसमें वो क्लॉक में कोई एंगल राइट एंगल क्रिएट नहीं होगा। एंड उसके बाद जो लास्ट पिक्चर है उसमें भी 4 कॉर्नर्स पर एंगल क्रिएट हो जाएंगे। तो इस तरह से एक्टिविटी 2.5 करनी है। इसके बाद तो इस तरह से ये आपको
राइट एंगल की एक्टिविटी 2.4 एंड 2.5 है। एक्टिविटी 2.6 हैंड्स ऑन, ये एक आपकी क्लास एक्टिविटी है। इसमें आपको डिफरेंट एंगल शो करके दिए हुए हैं अपनी आर्म से। एक पिक्चर, कुछ पिक्चर्स हैं उसमें आर्म से डिफरेंट एंगल शो किए हुए हैं। अब फर्स्ट पिक्चर में लुक एट द वे राम्या इज फॉर्मिंग एंगल्स यूजिंग हर आर्म। अलग अलग डिफरेंट एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं। शी फोल्डेड हर लोअर आर्म ओवर हर अपर आर्म विच इज लाइक वन लाइन सेगमेंट प्लेस्ड ओवर अनदर। शी ओपन्स हर आर्म टू फॉर्म डिफरेंट एंगल। उसने अपनी आर्म ओपन कर दी डिफरेंट एंगल फॉर्म करने के लिए। फॉर्म सिमिलर एंगल्स यूजिंग योर आर्म एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एंगल। अब जो सेकंड पिक्चर है उसमें कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है। इसके बाद नीचे थर्ड पिक्चर में द एंगल फॉर्म्ड इज स्मॉलर देन अ राइट एंगल, इक्वल टू ए राइट एंगल या बिगर देन अ राइट एंगल। राइट एंगल है से स्मॉल है या राइट एंगल है या फिर राइट एंगल से ज्यादा है, तो ये बिगर देन अ राइट एंगल पे टिक करेंगे हम। इसके बाद जो लास्ट पिक्चर है द एंगल फॉर्म्ड इज स्मॉलर देन अ राइट एंगल, इक्वल टू ए राइट एंगल और बिगर देन अ राइट एंगल, तो ये स्मॉलर है राइट एंगल से। तो इस तरह ये है एक्यूट एंगल। जब हम पेज चेंज करेंगे तो हमें 3 टाइप्स के एंगल्स और बताए हैं, एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल और स्ट्रेट एंगल। ये मैं आपको क्लेरिफाई कर चुकी हूँ। तो इस तरह से 4 टाइप्स के एंगल हैं। इसके बाद होमवर्क में डू एक्टिविटी 2.4, 2.5 एंड 2.6। एक्टिविटी 2.4 मैंने आपको बोर्ड पे करवाई है, आप वहां से फिल करें। 2.5 मैंने क्लियर की और 2.6 भी क्लियर की।